अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। तो आज है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने ऑटो कैड के बारे में पढ़ना है। पहले लेक्चर में हमने ऑटो कैड के इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें यूसीएस और ये सारी चीज़ों की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। भाई ऑटो कैड में ये सारी चीज़ें होती हैं तो इनका क्या काम है। तो आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम। तो आज हमने पढ़ना है, मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। क्लास नंबर 2 हमारे पास ऑटो कैड क्लास पड़ी है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हमने यूनिट की सेटिंग के बारे में पढ़ना है कि हम यूनिट सेटिंग कैसे करेंगे, और उसके बाद जूम सेटिंग के बारे में पढ़ना है, पेन सेटिंग के बारे में पढ़ना है, ग्रिड सेटिंग के बारे में पढ़ना है, डिस्प्ले सेटिंग के बारे में पढ़ना है, और शो एंड हाइड मेन्यू बार। ये वाली जो चीज़ें हमने कल परसों पढ़ ली थी, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ ली थी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिट की सेटिंग में। यूनिट सेटिंग इज़ द फर्स्ट सेटिंग ऑफ ऑटो कैड। ऑटो कैड में सबसे पहले हम यूनिट की सेटिंग करते हैं। व्हेन वी ओपन द ऑटो कैड, द फर्स्ट सेटिंग वी हैव टू डू इज टू सेट यूनिट इन ऑटो कैड। सेकेंडली इज सेट ए डायमेंशन सेटिंग। मतलब इनका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ऑटो कैड में यूनिट की सेटिंग करनी होती है, और उसके बाद हमने सेकंड वर्क जो ऑटो कैड में करना होता है वो डायमेंशन सेटिंग होती है। इनकी कमांड्स हैं यूनिट की कमांड UN और इंटर, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन की कमांड D प्लस इंटर। आपको पता है ऑटो कैड में जो है ना, कमांड को एक्टिव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम जो है कमांड का जो शॉर्टकट की है जैसे UN है उसको कमांड बार में लिखें। कमांड बार मैंने बताई थी फर्स्ट लेक्चर पे, जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके फर्स्ट लेक्चर भी देख ले, जिसमें कमांड बार के यूनिट सेटिंग है, जो मतलब यूनिट UN लिखे, उसके बाद इंटर या फिर स्पेस दबा दे, इंटर या फिर स्पेस दबा दे कीबोर्ड पे, ठीक है। तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगी और ये इंटरफेस हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये अलग वे है। इसको भाई हम दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि हम यूटिलिटीज़ ड्राइंग में जाएं और ये सारी चीज़ों में चले जाएं। बाकी इसको छोड़ देते हैं इस वे को, क्योंकि ये बहुत टिपिकल वे है, तो इस वे को छोड़ दें। बाकी हमने जो है ना, हमें ये सिंपल और आसान तरीका मिल रहा है, तो हमें लाजमी है इसमें जाना, UN लिखें और उसके बाद इंटर करें, हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ आइए। तो इसमें ये है कि हमने यहाँ से आर्किटेक्चरल करना होता है। आर्किटेक्चर क्यों करना है? क्योंकि हम होम ड्रा कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ से प्रकीजन करने होते, अपनी मर्ज़ी से प्रकीजन कर सकते हैं। प्रकीजन का मतलब ये होता है कि आप कितने उस तक वेरी करना चाहते हैं, मतलब आपका काम कितना बारीकी से हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास डायमेंशन की सेटिंग होती है, ठीक है। डायमेंशन की सेटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि डायमेंशन की सेटिंग के लिए हमने D प्लस इंटर करना है, इंटर या फिर स्पेस दबाना है। उसके बाद जो है ना डायमेंशन की सेटिंग होती है। डायमेंशन की सेटिंग क्या होती है? व्हाट इज़ द डायमेंशन? डायमेंशन वो है जैसे कि हम कोई समझ लें हमने घर बना लिया, तो हम जब उसे सबमिशन करेंगे तो हम वैसे ही उसे घर दे देंगे, हाँ भाई आपका घर बना हुआ है, आप बनाए उसे। वो आपसे प्रॉपरली डायमेंशंस मांगेगा। तो ये होती है डायमेंशन। मतलब वो कहेगा मुझे डायमेंशन दो, मुझे जो है ये कितने फुट का है ये बताओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप, ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना ये ओपन हो जाएगा जब आपके पास इंटरफेस। तो आपने यहाँ से मॉडिफाई वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होता है, और बाकी सेटिंग्स में है ना ऑटो कैड में जाकर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास कमांड पड़ी है जूम की, जूम सेटिंग में, ठीक है। जूम सेटिंग में कमांड हमारे पास पड़ी है, ये देखें जूम है ना हमारे पास। जूम के कमांड को एक्टिव करने के लिए हम Z इंटर करेंगे, उसके बाद स्पेस या फिर कोई स्पेस दबाएंगे या फिर इंटर दबाएंगे, ये दो चीज़ें होती हैं। इसके बाद जूम की टाइप्स है हमारे पास। जूम की जो है हमारे पास
एक टाइप ये है कि जूम एक्सटेंड है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मतलब इसमें ये होता है कि हम जो हर चीज़ जो बनी हुई है उसको एक्सटेंड कर देता है। ये टाइप जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा फिर समझ आ जाएगी। तो उसके बाद जूम विंडो है। जूम विंडो में ये होता है कि हम उसको एक विंडो देते हैं, अभी इतनी विंडो तक आपने करना है, वो भी सेटिंग मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद जूम ऑल का मतलब ये है कि सबको जूम कर देगा। जूम स्केल, इसमें ये होता है कि हमने उसको डायमेंशन देनी होती है जितना स्केल करना है, ठीक है। उसका जूम प्रीव्यू में ये होता है कि हमने पिछले को जूम करना। जूम ऑब्जेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट को करना होता है। जूम सेंटर और जूम डायनेमिक्स होते हैं। इसमें डायनेमिक्स में हमने जो है ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर समझ आ जाएगी। उसके बाद जूम सेंटर में ये होता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सर्कल है उसके सेंटर तक करना है तो ये कर देगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग होती है। पैन क्या है? पैन ये होता है, पैन की जो है ओरिजिनल पैन को एक्टिंग करने के लिए हम P+ एंटर करेंगे। 3 तरीके हैं इसको एक्टिव करने के लिए। यू कैन आल्सो पैन क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग दी माउस व्हील। वो कह रहा है भाई ना, आप माउस व्हील है उसको क्लिक करके और ड्रैग मतलब हिलाकर आप पैन को एक्टिव कर सकते हैं। यूजिंग इट यू होल्ड माउस बटन, मतलब माउस के बटन से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन यू प्रेस एंड क्लिक द माउस व्हील द कर्सर विल टर्न इनटू हैंड आइकन। ये कह रहे हैं भैया आपको जब आप माउस व्हील को क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो हैंड में तब्दील हो जाएगा, हाथ में तब्दील हो जाएगा। दी पैन कमांड विल टेम्परेरीली बी एक्टिव। इस तरीके से हम मतलब टेम्परेरी पैन के कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। और एक और तरीका ये है कि हम नेविगेशन बार में जाएं और क्लिक दी पैन पर क्लिक करें और फिर हम जो है ना उसको यूज़ करें, क्लिक करके फिर हटाएं, क्लिक करके फिर हटाएं, ये सारी चीज़ें होगी। तो और उसके अलावा एक और तरीका है कि हम जाएं कमांड बार में, वहाँ लिखें P, ठीक है, और एंटर या स्पेस दबाएं तो हमारी ये एक्टिव हो जाएगी कमांड। समझ आई है? तो उसके अंदर हमारे पास बेसिक कमांड के बारे में पढ़ना था आज। तो ऑफसेट की कमांड है, सर्कल की कमांड है, आर्क की है और पॉलीलाइन की है। ऑफसेट की कमांड जो है हमारे लिए इस्तेमाल होती है ऑटोकैड में को पैरेलल लाइन क्रिएट करने के लिए, पैरेलल लाइन और कर्व। तो इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं ऑटोकैड में चलकर। ये देखें, सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल करना है। सबसे पहले अपने कमांड पढ़नी है, वो है हम चेक कर लेते हैं कौन सी कमांड है, बल्कि यूनिट की सेटिंग है। समझ आइए? उसके लिए हम U+ इंटर करेंगे, ये हमारी यूनिट सेटिंग है। तो यहाँ से जो है ना हमने इसको आर्किटेक्चरल कर लेना है, ये अपनी मर्ज़ी से कर लेनी है। मैं 1/4 कर लूँगा, ठीक है। ये यहाँ से अपनी मर्ज़ी से डेसिमल कर लेना। आर्किटेक्चरल मैंने इसलिए किया कि मैं आर्किटेक्चर का काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आर्किटेक्चर करूँगा। जब मैं इंजीनियरिंग का काम करूँगा तो मैं इंजीनियरिंग करूँगा। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से यूनिट सेटिंग कर सकते हैं। मतलब इंच रखना चाहते हैं, फीट रखना चाहते हैं, मिलीमीटर, माइल्स, और ये सारे यूनिट पड़े हैं हमारे पास। मीटर का भी पड़ा है, किलोमीटर का भी पड़ा है, माइक्रो इंचेस का भी पड़ा है, ये सारे पड़े हैं। हम इंचेस को रख लेते हैं, समझ आइए? तो जो है इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो डायमेंशन सेटिंग है। D इंटर किया, समझ आइए? ये देखिए मैं यहाँ D लिखता हूँ, इधर लिख के आ गया डायमेंशन स्टाइल, ठीक है। इसको सेटिंग करनी है हमने, D इंटर। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो काम है, हमने यहाँ से मॉडिफाई करना है, ठीक है। यहाँ से आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं अपना नाम। जैसे मेरा नाम अमार है तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, यूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड, ठीक है। और यहाँ से ऑल डायमेंशंस किया हुआ है, ये ऑल डायमेंशंस भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ।
देखिए हमारे पास ओपन हो गया। इससे मैं ये है कि आप जो ये देखें, इधर देखें, ये जो जगह है ना, इधर ये चेंजिंग आपको नज़र आएंगे। अब मैं यहाँ से ना जो है डायमेंशन लाइन, जो डायमेंशन वाली ये लाइन पड़ी है ना, इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। ये रेड हो गया, समझ आई है। डायमेंशन की टाइप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से अदर पर जाएं, ये टाइप्स वगैरह इसकी चेंज हो जाएंगी। लोड करना पड़ेगा, डैश डॉटेड करना पड़ेगा, इसको ओके करें, ठीक है। आपकी ये डायमेंशन की टाइप्स भी चेंज हो जाएंगी। तो इसके बाद जो है लाइन वेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ से ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, बाकी आप देख लेना। सैम्बल, ठीक है, यहाँ से सैम्बल मैंने चेक करना, आर्किटेक्चर टिक कर सकते हैं क्योंकि हमने आर्किटेक्चर टिक करना होता है। जब हम आर्किटेक्चर का वर्क कर रहे हैं तो हम आर्किटेक्चर टिक करेंगे। यहाँ से आर्किटेक्चर टिक कर दिया दोबारा। तो इसका आप एरो का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ मैं ये देखिए एरो का साइज़ बढ़ गया, मैंने 1 इंच किया है, 0.5 एंटर, समझ आइए। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ जो है एनोटेटिव स्टैंडर्ड या एनोटेटिव कर लो, बेसिक स्टैंडर्ड कर लो, ये आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, समझ आइए। इसको येलो कर लें, देखें हो गया है। अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ से टेक्स्ट का भी साइज़ चेंज कर सकते हैं, ये देखें, समझ आइए। तो नेक्स्ट जो है चलते हैं। उसके बाद ये वर्टिकल सेंटर्ड, अब ये सारी चीज़ें जो है आप एडजस्ट कर रही हैं। देखिए अबव किया तो ऊपर चला गया है, तो ये आउटसाइड किया तो ये मतलब आउट हो गया है, आउट साइड पर चला गया है। ये सारी चीज़ें होती है, आप चेक कर लें, समझ आइए। तो बिलो ये नीचे हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से फिट कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी यूनिट हमने सेट करना है। प्राइमरी यूनिट में भी हमने सेम सेटिंग करनी होती है आर्किटेक्चर की, अपनी मर्ज़ी से आप इसको कर लें। 1/4 करेंगे तो देखें ये आपको समझने में समझ आएगा। मतलब आप एक चीज़ के 4 हिस्से कर रहे हैं। अगर आप 16 करेंगे तो वो 16 हिस्से होंगे, अगर आप 8 करेंगे तो वो 8 हिस्से होंगे। मतलब एक में से आप 8 हिस्से करना चाह रहे हैं, तो ये सारी सेटिंग्स होती है। तो यहाँ से आप डेसिमल को 0 कर लें, ये देखेंगे समझ आ गई। उसके बाद ओके कर लें इसको, और आपने लाजमी सेट करंट करना है, समझ आइए। तो इसको यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं। तो नेक्स्ट वर्क ये है कि अब देखिए हमारे पास लाइन हो गई सेट, ठीक है। उसके बाद हम लाइन को इंटर करते हैं, और ये हमारे पास ये देखें ना, ये हमारे पास लाइन की कमांड है, ठीक है। लाइन की कमांड एक्टिव करने के लिए हम L+ इंटर करेंगे, लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। या फिर ये पड़ा है, इसके ऊपर चले जाएंगे तो लाइन की कमांड हमारी एक्टिव हो जाएगी, समझ आइए। ये देखिए मैं यहाँ L लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, लाइन की कमांड हमारी एक्टिव हो गई, ठीक है। लाइन की कमांड को हमने मॉडिफाई करना है। ये देखें हमारे पास लाइन की कमांड एक्टिव हो चुकी है, समझ आइए। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो वो जो है मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकता है, और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया है, वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। ये देखें ये लाइन की कमांड हमारी, इसको जो है अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, फिर उसके बाद जो है प्रॉपर डायमेंशंस के साथ करेंगे। तो ये हमारे पास लाइन की कमांड आ गई, तो इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसके अलावा जो है ना, अब लाइन की कमांड को एक्टिव करते हैं। ये लाइन हमारी लग गई है, तो सिलेक्शन के तरीके मैंने समझाने थे आपको। ये देखें मैं इसको सिर्फ टच करता हूँ राइट साइड से, ऑटोकैड की राइट साइड से मैं क्लिक करता हूँ, सिर्फ एक क्लिक। ये जो है ना कुछ लड़के पता क्या करते हैं, ये क्लिक किया, ये देखें सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे कर लेते हैं, सॉरी, ये देखें ऐसे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये क्लिक किया और ऐसे आ गए, ठीक है।
तो अब जो है नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि हमने लाइन के कमांड लगा ली, ठीक है। सिलेक्शन का तरीका बता रहा था मैं आपको कि राइट सिलेक्शन क्या होती है। राइट सिलेक्शन से आप जो है ना किसी चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ टच भी करेंगे तो वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और लेफ़्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि आप जो है इसको थोड़ा सा टच करें ये सिलेक्ट नहीं होगी, आप इसको पूरा जो है ना मतलब इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपरली, तो ये सिलेक्ट होगी। तो राइट सिलेक्शन में ये होता है कि आप इसको सिर्फ टच करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी, और लेफ़्ट सिलेक्शन में ये होता है कि आप इसको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी होगी सिलेक्ट। ये देखें मैं टच कर रहा हूँ नहीं हो रही, ये इसको पूरे को सिलेक्ट करें फिर होगी, समझ आइए। तो इसके बाद जो है हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो अब एक और तरीका है राइट सिलेक्शन, और ये ऑप्शंस पड़े हैं हमारे पास, इन ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ मैं लाइन लगाता हूँ, लाइन देखें किसी और एंगल में जा रही है। अब मैं ये लाइन चाहता हूँ भाई 90 के एंगल में लगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये ऐसे से देखूँगा हाँ भाई 90 का एंगल किधर है, 0 का एंगल किधर है, ये सारी चीज़ें देखूँगा। तो मैं यहाँ से सिर्फ इस ऑप्शन को ऑर्थो का ऑप्शन है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने का शॉर्टकट की यहाँ लिखा भी हुआ है, तो F8 है शॉर्टकट की, समझ आ रही है। तो F8 यहाँ से दबा दें, या फिर आप सिर्फ शॉर्टकट की को जो है यहाँ जाकर आप क्लिक कर दें, आपको शो कर रहा होगा, ये भी आसान है। आप F8 दबा दें वो भी आसान है, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है। अब मुझे कितने का लगाना है, 10 फुट का लगाना है मेन, समझ ली, ये लग गया हमारी लाइन 10 फुट की, ठीक है। अब इसको जो है ये हमारी लाइन लगी हुई है, तो अब मैं इसको L, ये देखें ये स्ट्रेट लग रही है जिस एंगल में आपने लगानी है। पहले ये था कि आप इसको पहले ये था कि आप जिस मर्जी एंगल में लगा सकते, अब आपने जो है ना आप प्रॉपर एंगल में लगा सकेंगे। प्रॉपर एंगल कौन सा जो है, या फिर आप 90 के एंगल में लगा सकेंगे, या फिर आप जो है 0 के एंगल में। 2 एंगल्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 180 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह बहरहाल। तो इसके बाद जो है ये आपको ये देखें, तो उसके अलावा स्नैप पॉइंट का ऑप्शन पड़ा है यहाँ, और इसको ऑफ भी कर दे तो ऑन कर दे, इनका काम बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा हमारे पास स्नैप पॉइंट का ऑप्शन है, इसको मैं अनमार्क करके अनचेक करके देख लेता हूँ पहले क्या काम करेगा। लाइन लगाई है मैंने यहाँ, ये देखें मैं इसको बिल्कुल करीब करके लगा रहा हूँ, ये लग गई हमारी लाइन। ये मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, सॉरी, क्या हो गया भाई। ये देखें ये लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये अब इसको देख लेते हैं जुड़ी है कि नहीं। हालांकि मैंने इसके बिल्कुल ऊपर करके लगाई है फिर भी ये नहीं जुड़ी, तो मैं इस पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं बहुत दूर चला जाता हूँ। अब मैं लाइन की कमांड एक्टिव करता हूँ, ये देखें लगी है, तो इसको फिर डिसएक्टिव कर लो। अब देखते हैं, अब भी देख लेते हैं अभी जुड़ी ना हो, फिर जुड़ गई है ना। तो ये चीज़ है ऑटो कैड में, दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ऑटो कैड में, एक ये है स्नैप पॉइंट और एक ये है ऑर्थो मोड, समझ आई है। तो उसके अलावा ये हमारे पास है स्नैप मोड, मतलब इसमें ये है ग्रिड पॉइंट के स्नैप ऑन हो जाते हैं, समझ आइए। इसमें ये होता है कि हम ग्रिड पॉइंट है ना तो उसके स्नैप ऑन हो जाते हैं, इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, बाकी आसान काम है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट मैंने किया है राइट सिलेक्शन से, जो मैंने थोड़ा सा ही सिलेक्ट किया है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा अब हमारे पास ऑप्शन था, ये हमारे पास स्नैप का ऑप्शन भी पता चल गया, इसका भी ऑप्शन पता चल गया। स्नैप पॉइंट में हमारे पास डिफरेंट तरीके के ऑप्शन पड़े होते हैं। मिड पॉइंट का पड़ा होता है, हमारे पास एंड पॉइंट का पड़ा होता है, मिड पॉइंट का पड़ा होता है, सेंटर का पड़ा होता है, नोड का पड़ा होता है, क्वाड्रेंट का पड़ा होता है, इंटरसेक्शन का पड़ा होता है, सारे ऑप्शन पड़े हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है
लाइन लगाते हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले एंड पॉइंट का ऑप्शन दे रहा है, और उसके बाद ये देखें ये हमें किस चीज़ का ऑप्शन दे रहा है, मिड पॉइंट का ऑप्शन दे रहा है, ये हमें फिर एंड पॉइंट का ऑप्शन दे रहा है, समझ आइए। तो ये हमारी उसके बाद जो है नेक्स्ट काम हमारा क्या था, ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट काम ये था कि स्नैप पॉइंट का पता चल गया, ग्रिड पॉइंट का पता चल गया। तो और हमारे पास जो है नेविगेशन पैन का बता देता हूँ, ये हमारा नेविगेशन पैन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं हम, लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से ड्रा कर लें, ठीक है। ठीक है, तो अब जूम की कमांड का इस्तेमाल करना है हमने Z इंटर करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जूम ऑल, ठीक है। हम ए लिखेंगे और इंटर करेंगे, ये देखें सारों को उसने जूम कर दिया, समझ आई है। तो उसके बाद Z इंटर करेंगे, उसके बाद हमारे पास सेंटर का ऑप्शन है। सेंटर में ये होगा कि हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, C इंटर किया है मैंने, ठीक है। स्पेसिफाई सेंटर, ये कह रहे हैं सेंटर स्पेसिफाई करें, सेंटर स्पेसिफाई हो गया। उसके बाद ये देखिए सेंटर में कर दिया इसने ऑब्जेक्ट को, समझ आई है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है Z इंटर डायनेमिक्स, ये डायनेमिक्स का ऑप्शन है, ये जो है ना उसने एक डायनेमिक्स बना दिया है, उसमें इसने ओपन कर दिए, समझ आई है। तो इसको छोड़ो। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास Z इंटर और उसके बाद एक्सटेंड का ऑप्शन है, एक्सटेंड। इसमें ये होता है कि हम जो है ना, ये हम चले गए इधर, तो हम कहते हैं भी सारे ऑब्जेक्ट हमें नज़र आए, हम इसको Z इंटर करते हैं और E इंटर करते हैं, ये देखिए हमारा Z इंटर E इंटर सारे ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं प्रॉपरली। तो उसके बाद Z इंटर करते हैं, ठीक है। प्रीवियस जो हमने पहले किया था उस पर चले जाते हैं, ये देखिए पहले मैंने यही जूम किया था, समझ आई है। Z इंटर करता हूँ, स्केल, ये स्केल का मतलब ये है कि हमने उसे स्केल देना होता है, इसको जो है ना अभी हाल छोड़ दें। विंडो हम देख लेते हैं, विंडो में ये होता है कि हमने जो है ना प्रॉपर विंडो देनी होती है, यहाँ तक हमने सिर्फ जूम करना है, समझ आई है। जैसे सिलेक्शन का तरीका होता है उसी तरह हमने इसको प्रॉपर विंडो देनी होती है। Z की कमांड इंटर करें और विंडो करें, ये देखें ये सिर्फ यहीं तक आएगा, समझ आई है। तो अब उसके बाद Z इंटर और उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, समझ आइए, वो इंटर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए इस ऑब्जेक्ट को इसने जूम कर दिया है। मुझे लगता है जूम कमांड का आपको समझ आ गई होगी, जिसको नहीं आई वो मुझे प्रॉपरली मैसेज कर दे, मैं उसको समझा दूँगा। अगर लाइव क्लासेस कोई लेना चाहता है वो भी मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर, तो उसे भी मैं समझा दूँगा अगर इससे समझ नहीं आ रही तो। ये हमने डिलीट किया है। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास इसी में हमारे पास पैन का ऑप्शन पड़ा है। पैन क्या होता है, ठीक है, पैन की कमांड को एक्टिव करने का तरीका क्या होता है। पैन की कमांड को एक्टिव करने के लिए सिंपली हम P इंटर करें, ठीक है, हमारी पैन की कमांड एक्टिव हो गई। ये देखिए हमारी वर्क ड्राइंग एरिया है, इसको ये हमारा हिला सकता है, समझ आइए, कहीं से कहीं पहुंचा देगा ये ऐसे। ये देखिए हाथ सा बन गया। ये हमारा जो है ना, हम यहाँ लाइन लगाते हैं, लाइन इंटर, ये देखिए ये लाइन, ठीक है। ये हम काम कर रहे हैं, यहाँ हमें काम करना है थोड़ा ऊपर, तो हम ऐसे कर लें। ये पैन की कमांड का उसने पहले मैंने बताया था भाई, आप जो है आपका ये कर्सर होता है जो रोटेटर होता है माउस में, तो उसको आप ऐसे ज़ोर देके, मतलब आप उस पर प्रेस करके तो आप उसे एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। ये देखें ये पैन की कमांड है,
है। उसके बाद ये हमारे पास ये चीज़ें जो है ना 3D की बड़ी है, ये मैं आपको 3D में ही बताऊँगा। तो अभी हाल हम 2D कर रहे हैं, तो हम 2D पर फोकस करें तो अच्छा होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा काम है ऑटोकैड में, अब ये हो गए हमारे पास 3-4 कमांड्स हो गई हैं। तो मैं देख लेता हूँ मैंने और क्या पढ़ना है। ये हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑटोकैड, मैं सर्कल और आर्क और इन चीज़ों को मैं बाद में पढ़ाऊँगा। अभी हाल जो है ना ये चीज़ें मैं कंज्यूम की कमांड हो गई है, एक्टिव करने का तरीका भी हो गया, डायमेंशन सेटिंग हो गई है, डिस्प्ले सेटिंग हो गई है, डिस्प्ले भी हो गया, ग्रिड सेटिंग और शो एंड हाइड मेन्यू बार। और मेन्यू बार को शो और हाइड कैसे करना है ये लास्ट काम है, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। तो ये चीज़ें मैं ना अभी जो है ना आपको बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं बेसिक में पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है शॉर्ट लेक्चर होंगे, हर कमांड पे एक लेक्चर, हर कमांड पे एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह। ये जो चीज़ें हैं ये मैं आराम से स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। तो जो हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग के बाद क्या था, शो एंड हाइड मेन्यू बार। ये मेन्यू बार का मैंने कल बताया तो था आपको, तो पहले वाली क्लास में मैंने बताया था। अब ये देखें ना, आप इसको शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो लाजमी पहली क्लास देख ले, तो आपको समझ आ जाएगी सारी बातों की। तो ये देखें लाइन, ये देखें हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा होगा, उसको आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। ये देखिए ये फाइल, ये सारे जो है ना हमारे मेन्यू बार पड़े हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, बस हमारा यही था आज के लिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।